राम राम दोस्तों। आज का विषय स्पोर्ट्स कोटे से रिलेटेड है। जाने अनजाने में चलते फिरते कई सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं और आज भी यही एक मतलब 2-3 दिन पहले किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि सर ये क्या होता है, स्पोर्ट्स कोटा क्या होता है, क्या नहीं होता। तो आज मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स कोटा होता क्या है। ये तो पता है कि बीसीसीआई क्या है। बीसीसीआई हिंदुस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड है। बीसीसीआई के बाद स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन आती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आती हैं। उस पर क्रिकेट इस तरह काम करता है। अब बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं, एक नहीं खेलता, बहुत खिलाड़ी खेलते हैं। तो हर एक खिलाड़ी तो इंडिया आईपीएल या बहुत ऊपर तक नहीं खेलता, उसमें कुछ नीचे भी रहते हैं। तो एक एंगल से देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स कोटा, जो सरकारी मतलब सरकारी कंपनियां कहेंगे या नौकरियां जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उसमें अधिकतर ये स्पोर्ट्स कोटा होता है। स्पोर्ट्स यानी खेल, कोटा यानी मतलब एक अंश, एक हिस्सा, उसमें एक भाग, किसी प्रोजेक्ट या किसी उसमें एक हिस्सा उसका कितना होता है। सारी अब तो खैर कम हो गया है। पहले सारी सरकारी जो संस्थाएं थी वो खिलाड़ी को नौकरियां दिया करती थी, वो स्पोर्ट्स कोटे के तहत होती थी। और उसमें ये रूल बनाए हुए थे कि हमारा इतनी, हम अगर 100 वैकेंसी निकाल रहे हैं तो 20 वैकेंसी स्पोर्ट्स की रहेंगी और हर 6 महीने में या साल में ये वैकेंसी निकालनी है, या स्पोर्ट्स के लिए क्या करना है। वो बहुत अच्छी चीज़ थी जिससे खिलाड़ियों के घर की रोजी रोटी चलती थी। तो रेलवे है सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, मेरे ख्याल से वो रेलवे है। इंडियन रेलवेज़ जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करता है स्पोर्ट्स कोटे के तहत। पहले एसबीआई भी दिया करती थी, आजकल तो ऑलमोस्ट बंद ही है। आरबीआई देती है, ऑडिट है, अपना मतलब इनकम टैक्स है, पोस्टल है, और भी कई सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो खिलाड़ियों, जो बेहतर उच्च खिलाड़ी होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनको नौकरी प्रदान करती हैं। सर्विसेज है, आर्मी, नेवी। और इनमें से जो बीसीसीआई के लिए जो टीमें खेलती हैं उसमें केवल इंडियन रेलवेज और सर्विसेज की टीम पार्टिसिपेट करती है, जहां तक मुझे आइडिया ऐसा ही है। तो खिलाड़ियों, मेहनत करो और स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करो। स्पोर्ट्स कोटा होता है, आप अच्छा खेलते हैं तो आपके उसके तहत नौकरी मिलती है, विज्ञापन में आता है कि इतनी वैकेंसियाँ निकली हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे में होता क्या है? पढ़ाई में तो आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप इतने मतलब ये होना चाहिए, ये डिप्लोमा, ये सब ऐसे करके उस तरह का वैकेंसी की जिस तरह की वैकेंसी निकलती है उसके लिए होता है। खेल में क्या होता है स्पोर्ट्स कोटे में कि आपको नीड किस प्लेयर की है, फास्ट बॉलर की नीड है, या बैट्समैन की नीड है, या लेफ्ट आर्म स्पिनर की नीड है, या विकेट कीपर की नीड है, उसके हिसाब से वैकेंसियाँ निकलती हैं। सारे ही डिपार्टमेंटल की टीम बनती है। जैसे रेलवे के अंदर क्या है, रेलवे के डिवीज़न लेवल पर टीम बनती हैं। जैसे मैं आगरा में रहता हूँ, आगरा डिवीज़न की टीम है। आगरा हेडक्वार्टर इलाहाबाद के अंदर में आता है। इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद जो हमारा हेडक्वार्टर, उसमें झांसी, आगरा और प्रयागराज, मुख्यतः 3 बड़े डिवीज़न हैं। तीनों में अपनी अपनी टीम बनती है। उन टीमों के मैचेस होते हैं, फिर एक इंटर रेलवे होता है, मतलब जोनों के जो मैचेस होते हैं। तो क्या होता है, कई बार खिलाड़ी बुढ़े भी होते हैं, उम्र भी होती है, तो काफ़ी साल से पुराने खिलाड़ी तो नहीं खेल सकते, इसलिए हर बार नए नए खिलाड़ी लिए जाते हैं और फिर वो रेलवे के लिए भी खेलते हैं, अच्छा करते हैं, रेलवे के लिए खेलते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अब इसमें क्या क्या मांगा जाता है वो उन्हें बता दिया कि स्पोर्ट्स कोटे में मांगी जाती है और उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। बीच में पॉज कर दिया था वीडियो थोड़ा सा कि फ़ोन वोन आ गया था।
हाँ, तो स्पोर्ट्स कोटे में आप अपने कॉलेज, एक्चुअली क्या होता है कि जो भी डिवीज़न और जो भी स्टेट जो मतलब जो जो भी रेल से संस्थाएं लेती हैं, वो अपने टीम को बेहतर बनाने के लिए, जैसे रेलवे सर्विसेज पार्टिसिपेट करते हैं बीसीसीआई के टूर्नामेंट में, तो उनके हर साल बाई साल उनकी टीम बेहतर खेले, अच्छे खिलाड़ी उनको मिलें, तो वो खेले हुए लोगों को लेती है। अब ये लिए कैसे जाते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? हर एक संस्था ने, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो कोई भी जो मैंने नाम बोले वो हो, वो सब अपने अपने रूल निर्धारित करते हैं कैसे कैसे उनका कोटा रहता है लेने का। पहले तो नॉर्मल कोई भी नेशनल खेल जाओ, जो स्कूल लेवल की नेशनल होती थी, यूनिवर्सिटी होती थी, और कई तो ऐसे प्लेयर हैं जो डिस्ट्रिक्ट खेल के भी लगे हैं। तो पहले हुआ करता था, बहुत इजी नॉर्म्स थे क्योंकि उस समय खिलाड़ियों की ज़रूरत ज़्यादा थी। आज खिलाड़ियों की भरमार है, तो इसमें ग्रुप डी में, ग्रुप सी में ऐसे दो प्रकार की वैकेंसियां निकलती हैं। तो बीच में कहीं ये नियम चेंज हो गए थे कि केवल ग्रुप सी की नौकरी लगती थी, और उसके लिए अपनी स्टेट से, आप कहीं स्टेट से, यूपी, राजस्थान, एमपी, जहाँ से भी, कहीं से भी स्टेट से क्रिकेट खेले होने चाहिए उस टीम में। वह टीम एटलीस्ट सेमीफाइनल तक खेली होनी चाहिए। वह टीम सेमीफाइनल तक खेलेगी और आप उस टीम के सदस्य हैं और 50% मैचेस खेले हैं, तो आपको ग्रुप सी के हकदार हैं। आज भी हैं, वो रूल है, और आगे भी है ग्रुप सी के लिए। ग्रुप डी के लिए आप केवल किसी भी स्टेट टीम में खेले हुए या नहीं खेले हुए, बस टीम में रहे हुए हो, तो ग्रुप डी की नौकरी लगेगी। बट उस साल उस सर्टिफिकेट की वैल्यू 2 साल होती है। वो सर्टिफिकेट की वैल्यू केवल 2 साल होती है। मान लो अगर आप 17 में अभी 2024 चल रहा है, या 22 में जोड़ लेते हैं, 2022 में आप क्रिकेट खेले हैं और अब आ गया 24, तो 2000 अगर वो सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया खेले हुए से आपका, तो फिर वो तीसरी साल काम नहीं करता सर्टिफिकेट, फिर आपको दोबारा खेलना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट की कुल मिला के जो वैल्यू है वो 2 साल की है। और इसमें एज फैक्टर भी है, शायद हाई कास्ट जनरल कास्ट के लिए शायद 26 साल है, खिलाड़ियों के लिए 28 साल, ऐसा कुछ है, इससे ज़्यादा नहीं खिलाड़ियों के लिए। कोटा भी एक लिमिटेड एज दायरा भी है। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि एक आप अपनी सोच रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जैसे साक्षी मलिक है, और भी बहुत सारे, सुशील पहलवान थे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रमोशन पाया आजकल, जो जैसी उनकी स्थिति, मैं उनकी नहीं, उस पर चर्चा नहीं करूँगा। काफ़ी सारे खिलाड़ी इंडियन रेलवेज में हैं। एक मूवी आई थी मिल्खा सिंह, याद हो शायद आपको, मिल्खा सिंह ने सर्विसेज की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, याद है? तो ये एक स्पोर्ट्स कोटा होता है। सरकारी संस्थाएं खिलाड़ियों को, बेहतर खिलाड़ियों को जॉब ऑफर करती हैं। वो उनके जो नॉर्म्स होते हैं उसको फुलफिल करते हैं, तब वो जॉब उन्हें मिलती है, तो वो रेलवे के लिए खेलते हैं। रेलवे या सर्विसेज बड़े मंच हैं, और भी टीमें लेती हैं, जैसे इनकम टैक्स लेते हैं, पोस्टल लेते हैं, वो लेते हैं। उनमें उनकी शायद टीम किसी बोर्ड में नहीं है, बट वो अपने डिपार्टमेंटल मैचेस के लिए, उनके डिपार्टमेंटल मैचेस होते हैं, उनको अच्छा करने के लिए प्लेयरों को लिया जाता है। कुल मिला के तो खिलाड़ियों को भला ही हो रहा है यार, बुरा क्या है इसमें? और मैं तो चाहता हूँ कि जो कमी आई है नौकरियों में, जो कमी आई है स्पोर्ट्स कोटों की नौकरियों में, वो और बढ़े। अच्छा, बीच में ग्रुप डी बंद हो गई थी, ग्रुप सी रह गई थी, जिसके लिए खिलाड़ियों की कमी हो गई थी टीम के अंदर। फिर दोबारा से ग्रुप डी स्टार्ट हुआ है। अब आप केवल स्टेट खेले हैं और 2 साल के अंदर खेले हैं तो आपकी नौकरी लगेगी। अच्छा, इसमें होता क्या है, ओपन वैकेंसी निकलती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आती हैं वैकेंसियाँ। उसमें आप देखिए, आप अपनी योग्यता के अनुसार उस फॉर्म को फिल करिए। फिल करने के बाद आपके पास कांटेक्ट करेंगे वो लोग, और तारीख भेजी जाएगी किस तारीख को आपका ट्रायल है। उसमें कोई पढ़ाई का ट्रायल नहीं होता, कोई आपसे कुछ नहीं होता, केवल बैट बल्ला। आपकी उसमें फिटनेस देखी जाती है, आपके उसमें ट्रायल होता है, ट्रायल में सेलेक्टर आता है, सेलेक्टर आपको फिटनेस लेवल चेक करेगा, आईक्यू लेवल चेक करेगा, आपका स्किल्स चेक करेगा। जितने भी आएंगे उनमें जितनी उनको रिक्वायरमेंट है, जो बेस्ट होगा वो उनके लिए उन्हें जॉब मिलेगी। 10 आए, 15 आए, 20 आए, उनको अगर 2 वैकेंसी चाहिए तो जो 2 बेस्ट होंगे वो लिए जाएंगे। सारी चीज़ें होती हैं नंबर के हिसाब से, सारे पॉइंट होते हैं, फिटनेस के अलग पॉइंट होते हैं, स्किल के अलग पॉइंट होते हैं, आईक्यू लेवल भी कभी कभी चेक करते हैं। सेलेक्टर्स बहुत होनहार आते हैं, ऐसा नहीं होता, तो उस हिसाब से चलता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मैंने कवर कर लिया है। जो मेरे भाई साहब ने 2-3 दिन पहले मुझसे सवाल पूछा था कि सर स्पोर्ट्स कोटा क्या होता है, भाई मैं भी तो स्पोर्ट्स कोटे से हूँ,
दूसरी तीसरी नौकरी है मेरी, तो पढ़ाई से पता नहीं होती नहीं होती। तो कहते ना लोग, कई बार कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार। सही है भाई, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, पर खेलोगे कूदोगे बनोगे होनहार। आज खेलने से बड़े बड़े लोगों को देख लो, कहाँ कहाँ बैठे हैं, किस पद पर बैठे हैं। भाई आउट ऑफ टर्न जाके प्रमोशन होता है। आप अगर ग्रुप डी में हैं, एक सीजन अच्छा खेल लीजिए, सेमीफाइनल खेल जाइए रेलवेज की तरफ से, आपको आउट ऑफ टर्न जाके क्लास 3 हो जाते हैं। तो क्या बुराई है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बट एक चीज़ और है इसमें, बैक जॉब के लिए ग्रुप डी के लिए एटलीस्ट हाई स्कूल होना कंपलसरी है, और ग्रुप सी के लिए भी शायद हाई स्कूल से ऊपर इंटर तो मांगते ही मांगते हैं। सो पढ़ाई इंटर तक तो एटलीस्ट भाई, जो खिलाड़ी बिल्कुल नाकारा निकम्मे और पढ़ने में हल्के हैं, वो थोड़ा इतना तो मेहनत करें कि अपने कम से कम इंटर तो करें। बाकी तो पढ़ने की मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप पढ़ भी लोगे, मैंने एक लास्ट वीडियो में बोला भी है कि आप खेल भी लोगे, अच्छा सर्टिफिकेट ले आओगे, और जॉब के लिए फिर आप पढ़ाई में एलिजिबल नहीं होगे। मतलब अगर आप 12th और 10th नहीं किए तो फिर आपकी जॉब नहीं लगेगी, यही भूल जाना। भले कितनी बच्चे आप इंडिया प्लेयर क्यों ना हो। सो स्पोर्ट्स कोटा मैंने बता दिया, सारी सरकारी संस्थाएं लेती हैं, अच्छे खिलाड़ियों को लेती हैं, उसके लिए ट्रायल ऑर्गेनाइज होता है, ट्रायल तरीके से होता है, कोई पढ़ाई का चक्कर नहीं रहता उसमें, केवल हाई स्कूल इंटर आपकी होनी चाहिए, और आप अपने खेल में काफ़ी सारे लोग आते हैं, उसमें उच्च होते हैं, बढ़िया होते हैं, तो आपको सेलेक्ट किया जाता है, बाकायदा ट्रायल होता है, आपकी स्किल बैटिंग बॉलिंग सबका ट्रायल होता है, और फेयर चीज़ें रहती हैं। मैं क्यों किसी का क्या बोलूँ, सब अच्छा चीज़ रहती है। और खिलाड़ियों के लिए अच्छी चीज़ है कि उनको नौकरी मिलती है, उनकी रोजी रोटी होती है, और एक खेलने का अवसर प्रदान होता है कि आप अपनी स्टेट से खेल रहे हैं और आपने नौकरी मिली, तो आपको इधर भी मौका मिला, इंडियन रेलवे में भी आप, या सर्विसेज में आप। ये 2 संस्थाएं तो क्रिकेट के अंदर है, मैं क्रिकेटर हूँ इसलिए बोल, अच्छा क्रिकेट को ही नहीं, सारे गेमों को ये सर्व करते हैं। इंडियन रेलवे तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई गेम होगा जाने कितने सारे गेम उस पर हैं, ऐसा कोई गेम नहीं बचा जो उस पर नहीं उसकी भर्ती ना होती हो। ऑलमोस्ट सर्विसेज में भी शायद यही है, और डिपार्टमेंट में क्रिकेट ज़्यादा है, और भी डिपार्टमेंट और भी चीज़ें हैं। अच्छा प्राइवेट सेक्टर में भी है, ये तो हो गई सरकारी संस्था की बात। प्राइवेट सेक्टर में भी स्टाइफंड होते हैं, वो भी लेते हैं, वो साल के पैकेज देते हैं, आपकी तनख्वाह देते हैं। बस कुल मिला के ये अच्छा खेलो यार, अच्छी क्रिकेट खेलो। मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ाई में तो एक बार पढ़ाई करेंगे और एक फील्ड डिसाइड करेंगे, वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आप क्रिकेट में एक बार डिसाइड किया और अच्छी क्रिकेट खेल गए, तो यार मैं कह रहा हूँ इंडिया भी नहीं खेलोगे ना, तो पैसा आपके पास रहेगा, बस अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं ना इंडिया नहीं खेल पाए तो क्या होगा, क्यों नहीं, क्या मैं क्या नौकरी लेके नहीं बैठा, मैं चीफ टिकट इंस्पेक्टर हूँ, मेरे को सब खेल से ही है, पढ़ाई से नहीं है। पढ़ाई से है, मतलब हाई स्कूल इंटर तो उसकी वही सर्टिफिकेट लगे हैं, पर बाकी खेल से मेरी नौकरी। तो खेलो अच्छा, नौकरी मिलेगी। इंडिया खेल के तो बल्ले बल्ले, ओरल का खेल के इंडिया से नीचे खेल तो प्राइवेट नौकरी। भाई पीयूष चावला मेरा दोस्त है, साथ खेला है, उससे एक दिन बात हो रही थी कि भाई क्या है तेरा, कह रहा 2 लाख रुपए सैलरी है मेरी महीने की, और जाता भी नहीं ऑफिस। तो पैसा बहुत है, बस आप क्रिकेट अच्छी खेलो। तो ये स्पोर्ट्स कोटे के बारे में बताया कि सारी संस्थाएं एक कोटा निकालती हैं खेल के लिए, उनको एक कोटा रहता है कि हर साल 6 महीने में 2 साल में उनको इतनी वैकेंसी लेनी है, और उनके थ्रू भर्ती करती हैं अपने डिपार्टमेंटल मैच के लिए, अपने डिवीज़न को चमकाने के लिए, अपने इंडियन रेलवेज़ को चमकाने के लिए। और एक तरीके से बात बोलूँ तो प्लेयरों का बहुत भला होता है, कई लोग घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। धन्यवाद। राम राम। कोई चीज़ रह गई हो तो शायद, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था, ये परसों का पूछा हुआ क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। कोई चीज़ रह गई हो तो आगे ऐड कर देंगे। स्पोर्ट्स कोटा बल्ले बल्ले।